ये 15%, फलाना परसेंट, अभी टिकट का सुना उस पर भी टैक्स। उनको टैक्स का तो आप बताएं सारा कुछ हमें, चलो अच्छा हो गया ये 15% का भी आज पता चल गया। अभी बाहर जो रहता है उसने नाम फाइल बनाई तो उसको 15 नहीं है, जो रिटर्न फाइल नहीं करेगा उसको 45% पाकिस्तान भेजते हैं थ्रू बैंकिंग चैनल, बैंक में पैसे आ गया, आपके बैंक में पार्क है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद उस पैसे से अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं उसके ऊपर 3% विद होल्डिंग है। अगर आप टैक्स रिटर्न अबाव अजदाद की तरफ से प्रॉपर्टीज मिलती हैं, घर हैं पुराने या बिजनेस हैं, कुछ भी है, और हम यहाँ पे रह रहे हैं, और हम अगर उसको सेल करते हैं तो उस पर क्या टैक्सेशन है या नहीं है, क्या हमें उसका कोई मिलता है मार्जिन? बीइंग ओवरसीज तो ब्रिटिश नेशनल के पास है, लेकिन रनिंग भाई कर रहा है, ठीक है जी जी। तो वो टैक्स रिटर्न फाइल भी करता है जी, क्योंकि वो मैनेज करता है सारा उसके नाम पे, लेकिन जो लैंड है, जो फैक्ट्री है, वो एक ब्रिटिश नेशनल के नाम पे है, तो उसमें टैक्सेशन जो ओनरशिप है जिसकी, उसके पास तो नहीं लायबिलिटी आएगी ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो बंदा रन कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, वो ऑलरेडी फाइलर है और उसके नाम पे वो चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनएन उर्दू के साथ मैं हूं ज़ुल्करनैन बशीर। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बरतानिया में मुकीम है और इनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है टैक्सेस के हवाले से, और इसके अलावा जो है वो जब ख़ास तौर पर हालिया बजट के बाद जो है वो फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से एक बहुत बड़ा मामला जो है वो ज़ेरे बहस है। तो आज हमने एक फोरम का इस्तेमाल किया, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ क्लब के चेयरमैन फैसल ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब की तरफ से ये एक अरेंजमेंट की गई है कि मारूफ अकाउंटेंट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आपके जितने भी सवालात हैं उनके जवाब भी देंगे, और जो जनरल आप लोगों के ज़हनों में सवालात आते हैं वो भी हम इनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने कम्युनिटी की जिस तरह आप खिदमत कर रहे होते हैं, ये आपने एक अरेंजमेंट करवाया है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ज़ुल्करनैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आए, और मैं अपने तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हम तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और ज़ाहिर बात है कि हमारे दिल पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी वहाँ पे परवरिश हुई, हमारी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, हमारे घर भी हैं, हमारे काफ़ी पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो वहाँ पे भी बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये एक मैं चाहता था कि एक ऐसा फोरम किया जाए अरेंज कि जिसमें कि हमारे जो वहाँ की जो क्वेश्चंस हैं, हमारे जो वहाँ के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके हवाले से बात की जाए। बाकी तो काफ़ी यहाँ पे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। इस सिलसिले में मेरे दोस्त हैं, ये पाकिस्तान से आए, ही इज़ ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अराउंड 5 सिटीज़ में ये पिछले काफ़ी दहाइयों से इनका ये फैमिली बिजनेस है कि इनकी फर्म्स हैं, और वहाँ पे ये टैक्सेशन के मसाइल और अकाउंटेंसी के जो सिलसिले हैं उनको ये लोग लेके चल रहे हैं। एहतशाम माजिद साहब हैं, ही इज़ क्वालिफाइड, और ये जब अभी आए कुछ दिनों के लिए तो मैंने कहा कि इस मौके को अवेल करना चाहिए बजाय इसके कि हम इसको ज़ाया करें, और क्यों ना हम दोस्तों को यहाँ पे इकट्ठा करें। अच्छा, मैं सबसे पहला सवाल कर देता हूँ कि एहतशाम साहब, मैं चूँकि बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि यहाँ पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो ब्रिटिश पासपोर्ट है जिनके पास, क्या उनका पाकिस्तान में फाइलर होना ज़रूरी है? अगर वो फाइलर नहीं होते तो जो फाइलर होने की सहूलियात हैं वो उन्हें वहाँ पे मिल सकेंगी या नहीं मिल सकेंगी? बहुत शुक्रिया। समझने की ज़रूरत है कि फाइलर नॉन फाइलर कॉन्सेप्ट क्या था। ये पहले 2013 तक कॉन्सेप्ट नहीं था। जब आप जितने भी ओवरसीज़ आते थे दुनिया में, कहीं भी प्रॉपर्टी लेते थे, पाकिस्तान में बेचते थे, चले जाते थे, विरासती प्रॉपर्टी मिली, लिए चले गए। अब उसके बाद जब ये 2013 से ये कॉन्सेप्ट आया, उस वक्त लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ सख्त होती गई, कानून बनता गया। अब आपका जो क्वेश्चन है कि क्या जो यहाँ पे काम कर रहे हैं क्या उनका वहाँ पे फाइल करना ज़रूरी है? देखिए, अगर पाकिस्तान से जो बाहर जो भी बंदा काम कर रहा है और कोई प्रॉपर्टी बना रहा है या बिज़नेस कर रहा है, अगर वो पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान में उसकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई एक्टिविटी है, कोई बिज़नेस है, कोई बैंक अकाउंट है, तो उसको फाइलर होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ उसकी हर प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर अगर एक आम बंदे को 3% टैक्स लग रहा है तो उसको 15% तक टैक्स लग जाएगा, और स्टिल उसको जवाबदेह है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की हद तक। जी ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी है कि अब एक आदमी जो यहाँ पे रह रहा है लेकिन उसकी बुनियादें तो पाकिस्तान में हैं, अब वो यहाँ वहाँ पे उसका मतलब कोई इनकम नहीं है, तो क्या वो अगर फाइलर बनता है, टैक्स देता है, तो उसका जो टैक्स होगा वो यहाँ की इनकम के हिसाब से देगा? जी, पहली बात तो ये कि जो इनकम, अगर वहाँ पे कोई इनकम नहीं है उसकी तो उस पर टैक्स नहीं है, ठीक है। अगर वो, लेकिन अगर पाकिस्तान में जी पाकिस्तान में उसकी इनकम नहीं है तो उससे, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए या ये समझना चाहिए कि हमें रिटर्न क्यों फाइल करनी है। अगर हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करनी है या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हमारे पास है या प्रॉपर्टी सेल करनी है तो हमें टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। उसके ऊपर वो टैक्स डिडक्शन
एडवांस टैक्स है, टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 3% है और ना करने पर 12% है। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए हमें वो रिटर्न फाइल करनी है। और उसका बेनिफिट किस तरह लग सकते हैं, अगर जो टैक्स पाकिस्तान में कटा है, आप जहाँ भी अब रिटर्न फाइल करेंगे, अगर आप यूके की बात करते हैं, यूके में आप रिटर्न फाइल करेंगे, वो जो टैक्स पाकिस्तान में पे किया है यहाँ आप क्लेम कर सकते हैं उसको। एक मेरा लेटेस्ट जो आपसे सवाल है, अभी आजकल बड़ा एक इशू जो है वो सामने आया है। जी जी। जब हुकूमत ने ये कहा है जी जो वर्सेस पाकिस्तानी हैं उनके पासपोर्ट जो है वो रीन्यू किए जाएंगे, खासकर वो लोग जो जालिम सीकर हैं, और उनको नाइको भी नहीं दिए जाएंगे, जिनके हैं वो भी कैंसिल किए जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पाकिस्तानी ने वहाँ पर प्रॉपर्टी ले रखी है, जी जी, वो कल को उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट या नाइको उसको नहीं बजारी करेंगे, पाकिस्तान में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो कल को जाता है वहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए, बेचने के लिए उसको पाकिस्तानी आईडी कार्ड की जरूरत है। जी जी, पाकिस्तानी जो उसका नाइको है, हाँ। अगर वो उसके पास नहीं होगा तो क्या उसके लिए उसको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा? वो अपनी प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करेगा, कैसे सेल करेगा? तो देखिए, पहले बात करें, कुछ चीज़ ऐसी होती है वो डराने के लिए बोली जाती हैं। कोई भी नेशनैलिटी किसी वजह से आपकी ख़त्म नहीं की जा सकती। आप किसी मुल्क के नेशनल हैं और आप वहाँ पे आपके ऊपर सिर्फ किसी बेबुनियाद बेस बनाकर आप बात की जाए, ऐसा नहीं होता। जस्ट इन केस ऐसी बात होती है तो वो प्रॉपर्टी उसको सेल करने का राइट होगा। अगर ऐसा नहीं है राइट, ये बात सही है कि प्रॉपर्टी वही ले सकता है जो पाकिस्तानी शहरी है या नाइकॉप है। नहीं, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। जैसे हमने वहाँ पर प्रॉपर्टी ले रखी है या हमारी प्रॉपर्टी खुद की है, जी जी, तो हमें खुद जो है वो हमारे अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई है कि कल को हमारा क्या बनेगा अगर हम वहाँ पर जाते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी जो है जी जी, उसको सेल करना चाहते हैं या फर्दर किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि ये डराने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो ऑर्डर इशू हो गया, मैंने वेरीफाई भी किया है कि बंदों के वो पासपोर्ट आइंदा इशू नहीं करेंगे, वो नाइक को भी कैंसिल करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा मामला होता है, वो टाइम फ्रेम देते हैं। किसी भी कानून के लिए ऐसा नहीं होता कि आज से फौरन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसमें टाइम देते हैं कि आप ये चीज़ें अपनी ठीक कर लें, नहीं तो हम उस पर हम एक्शन लेंगे। इस तरह पॉसिबल है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैसलाबाद में कोई फैक्ट्री है हमारी, लेकिन ओनरशिप तो ब्रिटिश नेशनल के पास है, लेकिन रनिंग भाई कर रहा है, ठीक है जी जी, तो वो टैक्स रिटर्न फाइल भी करता है जी, क्योंकि वो मैनेज करता है सारा उसके नाम पे, लेकिन जो लैंड है, जो फैक्ट्री है, वो एक ब्रिटिश नेशनल के नाम पे है। तो उसमें टैक्सेशन जो ओनरशिप है जिसकी, उसके पास तो नहीं लायबिलिटी आएगी ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो बंदा रन कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, वो ऑलरेडी फाइलर है और उसके नाम पे वो चल रहा है। तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है? सर, आपने ना ये जो बात की है ना कि ज़मीन की ओनरशिप ब्रिटिश नेशनल के पास है, वो पाकिस्तानी है। जी जी, और पाकिस्तानी है, ठीक है ना। जो देखिए, कारोबार का पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक कारोबार का ज़मीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़मीन रेंट, जिस तरह जो जगह जिस पर्सन की है ना, वो रेंट उसको लेना चाहिए। जो कारोबार है वो देखना पड़ेगा उसका टैक्स नंबर किसके नाम पे है। नॉर्मली क्या होता है कि लैंड, आप यहाँ पे हैं, आपने एक लैंड बाय की पाकिस्तान में, ठीक है, और लैंड के ऊपर फैक्ट्री बनाई, इवन के फैक्ट्री बनाई और लैंड बाय की, वो सारी इन्वेस्टमेंट आपकी है, ठीक है। अब उस सारी चीज को अपने किसी भाई, किसी फ्रेंड को रेंट पे दे देते हैं कारोबार चलाने के लिए। उस कारोबार के ऊपर वो वहां पे एंटीएन लेता है, अपना कारोबार रजिस्टर्ड करता है, बिजनेस, और वो आपके साथ एक लीज एग्रीमेंट करता है, रेंट एग्रीमेंट, और उस पे कारोबार करेगा। अब जो कारोबार की इनकम है उस पर टैक्स वो पे करेगा, जो उस जगह का रेंट आ रहा है उसका टैक्स आप पे करेंगे। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि मैं रेंट नहीं तो देखिए ये चीजें ना, यहाँ पे आप छोड़ते फिर आपको टैक्स तो नहीं होगा, लेकिन समहाउ कभी वो कानून इस कहते हैं कि आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आपका वो असेस कर देते हैं रेंट को, कि हम अज्यूम करते इतना रेंट होगा क्योंकि आप बेनिफिट ले रहे हैं। सम टाइम इग्नोर भी हो जाता है, इसमें ये चीज है। श्याम साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है। आप क्या समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है, आपने बताया था अभी कि अगर ना करे तो उसको 15% लगता है, तो ये उनका अच्छा कदम है। अगर ऐसे करेंगे तो बाहर से तो कोई आदमी पैसे नहीं लगाएगा पाकिस्तान में, वो तो डरेगा, ये तो सारा बेड़ागर्क कर रही है, ये हम क्यों उधर पैसे लगाएं। एक तो सेफ नहीं है, दूसरा हम अपने मुल्क में पैसे लगाएं। लोग करते हैं मोहब्बत की तरफ जाते हैं सारे। उनको तो चाहिए जितने फॉरनर हैं इनको फैसिलिटी दें, बल्कि जो लोकल है उनको बेशक हार्ड थोड़ा सा काम करें, क्योंकि उधर लूट मार आपको पता कैसे करते हैं, इधर बचा लिया, इधर ये तो बेचारे सारे मस्कीन लोग, सीधे साधे जो सच बोलने वाले, सच बोल के इनका गुजारा नहीं होना। उधर तो आधा टैक्स इधर कर दिया, उसको उधर कर दिया लोकल। और अगर इनको आप ये करें, कुछ मशवरा दें या कुछ बात करें,
कि जो फॉरेनर हैं, जो बाहर के मुल्क के रहने वाले हैं, उनको ऐसी फैसिलिटी दें ताकि भाग भाग के लोग पैसे लेके जाएं, उधर जाके कारोबार करें, अपना टैक्स भी इतना नहीं लिमिट से दें ताकि इनको इतना लालच हो कि हमारा टैक्स बचता है, हम उधर जाके काम करते हैं। ये 15% फलाना परसेंट, अभी टिकट का सुना उसमें भी टैक्स, उनको टैक्स का तो आप बताएं सारा कुछ हमें, चलो अच्छा हो गया ये 15% का भी आज पता चल गया। बाहर जो रहता है उसने नाम फाइल बनाई तो उसको 15 नहीं है, जो रिटर्न फाइल नहीं करेगा उसको 45% है। चलो फोटो देखा ना, ये डराने वाली बात है ना। देखिए सर, इसका ऐसा है कि दो स्टेप है इसके। जितना पैसा आप थ्रू बैंकिंग चैनल पाकिस्तान लेके जाते हैं ना, उस पर कोई टैक्स नहीं है। जो पैसा पाकिस्तान लेके आते हैं टैक्स उसके थोड़ी देर के बाद फिर निकाल देते हैं। उसके बाद उसकी नहीं, जितना आज ये कानून आज तक शुरू से काफी अरसे से है और कभी इसमें कोई चेंज नहीं आई। जितना पैसा थ्रू बैंकिंग चैनल आप पाकिस्तान लेके जाएंगे उस पर कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, एक मैं और अगर मिसाल है कि मैं खुद पैसे जैसे ट्रांसफर करके उधर मैंने प्रॉपर्टी ली हुई है, जी जी, मैं तो देता हूँ टैक्स? नहीं, मैं पूरी बात कर लूँ ना जी। पहला 2 स्टेप है। पहले स्टेप है कि जो आप पैसा पाकिस्तान भेजते हैं थ्रू बैंकिंग चैनल, बैंक में पैसे आ गया, आपके बैंक में पार्क है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद उस पैसे से अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उसके ऊपर 3% विद होल्डिंग है अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उसके बाद वो टैक्स आपकी रिटर्न में क्लेम होगा। आप 3 साल 4 साल 5 साल प्रॉपर्टी को रखते हैं अपने पास और उस प्रॉपर्टी को उसके बाद बेच देते हैं। जो उसका आपका प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट उस पर 15% लगाया है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से पहले जो प्रॉपर्टी ले चुके हैं उसकी सेल पे कोई टैक्स नहीं है। अगर आप आज कोई बेचते हैं 6 साल में प्रॉपर्टी पिछली, तो उस पर टैक्स नहीं है। लेकिन देखिए सर, जो टैक्स की बात करें, ठीक है आपकी बात सही है कि जो फॉरेनर्स हैं उनको बेनिफिट देना चाहिए, लेकिन किसी भी मुल्क में प्रॉपर्टी की गेन पे इससे ज्यादा टैक्स है। भाई यहाँ पे मैं थोड़ी बात आपकी सेकंड करता हूँ, ऐड करता हूँ कि वहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है, मैं समझता हूँ जो HMRC का जो सबसे बड़ा वहाँ पे इशू है वो ये है कि वहाँ पे जो उनके मुहर्रर हैं, जो उनके जो टैक्स ऑफिस में लोग काम करते हैं, वो लोकल बिजनेसमैन जो उनसे होते हैं, वो उनको इस चीज़ के लिए इनकरेज ही नहीं करते कि आप टैक्स नेट में हैं या आप टैक्स पे करें, आप पूरा टैक्स पे करें। वो सिर्फ इसमें होते हैं कि हमारी जो उनसी मंथली है वो आप हमें दे दें, आपकी फाइल का मुंह हम बंद कर देंगे, आपको 1 साल के लिए कोई नहीं पूछेगा। तो ये एक बड़ी गलत चीज़ है। अब यहाँ पे हम यूके में हैं, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यहाँ पे टैक्समैन आपके ऑफिस में या बिजनेस में आपके कहे कि मुझे इतने पैसे दे दो और तुम इस दफ़ा अपनी रिटर्न ही जमा ना कराओ, मैं सारा कुछ मैनेज कर दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे इशू है। अच्छा, मेरे ज़हन में एक सवाल आया, जो अबाव अजदाद की तरफ से प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, घर हैं पुराने या बिजनेस हैं, कुछ भी है, और हम यहाँ पे रह रहे हैं और हम अगर उसको सेल करते हैं तो उस पर क्या टैक्सेशन है या नहीं है? क्या हमें उसका कोई मिलता है मार्जिन बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी? जब आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ना आपकी तरफ, तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता। तो प्रॉपर्टी नॉर्मली जब खुदा न खास्ता कोई ऐसे मामला हो जाते हैं तो उस सक्सेशन प्लानिंग में वो सारा कोर्ट के थ्रू आपको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जैसा मैं पहले बताया कि 1 जुलाई 2024 से पहले जिनके पास प्रॉपर्टी मौजूद है उनको तो टैक्सेशन नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि बजट कल परसों ही अप्रूव हुआ है, तो इसके बाद अदर क्लैरिफिकेशन आएंगी अभी। और ये आप जो क्वेश्चन है, ये बड़ा हॉट टॉपिक है। लोग इस पे पूछते हैं कि ठीक है, बिजनेस प्रॉपर्टी पे तो हम 15% पे करेंगे, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे तो नहीं पड़ना लगना चाहिए। तो उसके ऊपर ये अंडर डिस्कशन है अभी पॉइंट ही हमारा। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है बजट के बाद भी क्लैरिफिकेशन आती है, कुछ चीज़ें अमेंड हो जाती है, कुछ चेंज होती है। एज पर पास्ट प्रैक्टिस उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और आप इजीली उसको आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस पैसे को अगर आपने यूके लाना है, उसके लिए भी एक प्रोसेस है, उसके लिए भी आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। टैक्स रिटर्न फाइल करके उस प्रॉपर्टी को सेल करके और बैंक में डिपॉजिट करके देन आपको उसको रूट करना है थ्रू बैंकिंग चैनल यूके में। उसके बाद बेशक अगर पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी नहीं रख रहे तो फिर बेशक आप रिटर्न फाइल ना करें। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि जो 2016 में एक ट्रीटी साइन की गई थी यूके गवर्नमेंट के साथ कि आप की अगर पाकिस्तान में भी बिजनेस या प्रॉपर्टी है और आपकी यूके में भी बिजनेस और प्रॉपर्टी है, तो उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए उन्होंने कहा था कि आपने यूके के एसेट्स पाकिस्तान में भी डिक्लेयर करने हैं और पाकिस्तान के एसेट्स यूके में भी डिक्लेयर करने हैं HMRC को। इसके मुतालिक आपका नहीं, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसके ऊपर। ऐसा नहीं है, जहाँ के आप रेजिडेंट है ना सिर्फ वहाँ डिक्लेयर करने हैं। अगर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं और आपकी प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड है तो पाकिस्तानी रिटर्न के अंदर आपने वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है।
अगर आप यूके के रेजिडेंट हैं तो डबल वर्किंग नहीं करनी। आपने यूके की रिटर्न के अंदर यूके लॉ के मुताबिक आपने पाकिस्तानी प्रॉपर्टी जो भी वर्ड यूके के अलावा जहां प्रॉपर्टी आपकी है वहां आपने दिखानी है, और पाकिस्तानी रिटर्न के अंदर आपको वो यूके की प्रॉपर्टी दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है पाकिस्तान की अनलेस आपके पास प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर इधर मिसाल है कि किसी ने 2 लाख 3 लाख 4 लाख पाउंड पहले भेजे 8-10 साल पहले, जी जी जी, तो वो उसने प्रॉपर्टी बेची, दोबारा उसने अपनी बेच के पैसे वापस लाना चाहता है अपने, जी जी, 5 लाख हो 4 लाख जितने भी हों, जी जी, उस पे टैक्स लगेगा? नहीं, उस पे नहीं कोई लगेगा। टैक्स नहीं है। देखिए एक टैक्स एक दफा ही है। हाँ। आपने प्रॉपर्टी देखिए, आपने बाहर में थोड़ा सा उसको बनाते हैं, आपने यूके से अमेरिका से पैसे भेजा पाकिस्तान में, हाँ। कोई टैक्स नहीं है। आपने डिक्लेयर करना है। अभी दोस्त से बैंक के थ्रू की बात जी जी जी, मैं जिस अभी दोस्त से कहते थे ये मुझे पूछा ऐसे प्रॉब्लम होगी, मैंने कहा सर आप कानून को फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। आप पाकिस्तान पैसा आया थ्रू बैंकिंग चैनल, कोई टैक्स नहीं, वो बकायदा सर्टिफिकेट लेते हैं, मेरे पास हैं सारे। जी वही, वो मैं दोबारा जब इधर लाना चाहूँ उतने पाउंड तो मुझे पूछेगा तो नहीं कि टैक्स कार्ड भी कितने नहीं सर, मैं वही कंप्लीट कर दो, बात पूरी कंप्लीट करता हूँ। पाकिस्तान पैसा आया, आपको सर्टिफिकेट मिल के, इसे कहते हैं फॉरेन रिमिटेंस या फैमिली रिमिटेंस, उस पर कोई टैक्स नहीं है। आपने बैंक में रखा, आपने रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आपने उसी पैसे से प्रॉपर्टी खरीद ली, आपको विद होल्डिंग टैक्स लग गया जो कि आपकी रिटर्न में क्लेम हो जाएगा आपको। उसके बाद आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, फिर एक टैक्स लग गया सेल के ऊपर। आपके बाद उसके बाद आपने रिटर्न फाइल करके अपना पुराने लॉ के मुताबिक तो 6 साल बाद बेचेंगे तो कोई टैक्स नहीं है, अगर 24 से पहले आगे बेचेंगे तो 15% प्रॉपर्टी पे टैक्स पे कर दिया। उसके बाद आपने वो प्रॉपर्टी का वो पैसा बैंक में रखा और वहां से थ्रू बैंकिंग चैनल यूके भेज दिया, उस पर कोई टैक्स नहीं है। और यूके के अंदर आप यूके लॉ के मुताबिक बता देंगे, रोक भी नहीं सकते कि पैसे नहीं, हाँ, आपसे डॉक्यूमेंट आपके टैक्स रिटर्न मांगेंगे, आपके सेल डीड मांगेंगे आपसे कि ये आपकी सेल डीड कौन सी है आपके पास, प्रॉपर्टी की सेल डीड दिखाएं। और जब आप मनी चेंजर से करेंसी बाय करेंगे, क्योंकि बैंक आपको करेंसी सेल नहीं करता, मनी चेंजर के बाद बायोमेट्रिक होगा और उसको बताएंगे कि ये मेरे पास डीड है और ये मैंने प्रॉपर्टी बाय सेल की थी, ये वो पैसा है। भाई अब क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। एक अहम चीज़, क्योंकि आप पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे हैं तो आपके पास क्लाइंट आपके यकीनन होंगे दूसरे ममालिक में जो पाकिस्तानी है, तो ओवरसीज़ के सबसे ज़्यादा आपके पास कौन से मसाइल आते हैं टैक्स के हवाले से? ओवरसीज़ के ऑनेस्टली एक तो ये कि जब शुरू में इनको ये नहीं पता था कि टैक्स में रिटर्न फाइल करने के बगैर प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती, तो वहाँ जब उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए आए ना पाकिस्तान बेचने, तो वहाँ उनके प्रॉब्लम आने लग गए कि ये हमारा इस मसला है कि प्रॉपर्टी जब तक रिटर्न फाइल नहीं होगी तो हम प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। उनके ना उस टाइम पे बैंक ब्लॉक हो गए, बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गए कि आप तो नॉन फाइल है। उन्होंने एक बंदा यूके से गया, उससे अपने पाउंड का चेक दिया, उस जगह सॉरी आप तो ले ही नहीं सकते, आप तो नॉन फाइलर हो। फिर उसने उसको फाइलर किया, फाइलर करने के बाद उन्होंने एक्टिव किया और उसको रिटर्न फाइल। जहाँ तक आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं, हम हर तरह की सर्विसेज दे रहे हैं इसमें, आपकी रिटर्न्स के हवाले से, प्रॉपर्टी सेल परचेज के हवाले से, जो गोगी भाई बात कर रहे थे फ्रॉड होते हैं प्रॉपर्टीज़ के वहाँ पे, इस हवाले से भी हम हेल्प आउट कर रहे हैं। क्योंकि कोई स्टे तो नहीं है, कोई इस पर कब्जा तो नहीं हुआ, कोई रेट तो नहीं गलत हो रहा। आप किसी अपने दोस्त के भाई को कहते हो या मेरा प्लॉट है, मेरी प्रॉपर्टी, उसको बिका दो, वो आपको फ़ोन पे कहते हैं इसका 20 लाख में मरला रेट है, तो आज के हालात नहीं सही, असल में वो 25-30 लाख मसला होता है। अब सॉरी टू से फैमिली के दोस्त यारी बहन भाई ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अब उसके ऊपर जो लोग हमें अप्रोच करते हैं, हम उसके ऊपर पूरी वैल्यूएशन रिपोर्ट, सर ये रिपोर्ट है, आज एक्चुअल मार्केट वैल्यू 30 लाख है, लेकिन इस वक्त मार्केट डाउन है इसलिए 25 रेट चल रहा है, अगर आप वेट कर लें, नहीं तो अगर आपको ज़रूरत है भेज दें। पूरी वैल्यूएशन रिपोर्ट, पूरी हर चीज़ क्लीन की, कोई स्टे नहीं है, कोई मामला नहीं है, वो हम रिपोर्ट उनको पेश कर देते हैं, वो उनको हेल्प आउट हो जाता है। कि अभी मेरे एक दोस्त आए हैं, कामरान चौधरी, वेलकम, और मियाँ साहब हैं। आपके जहन में अगर कोई सवाल हैं रिगार्डिंग दिस जो टॉपिक जो है इस पर आप प्लीज़ करें। वेरी प्लीज्ड टू लिसन टू यू। थैंक यू सर। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर फैमिली के अंदर बैंक बैलेंस पड़ा है एक ब्रदर का, दूसरे ब्रदर को उन्होंने मनी ट्रांसफर की है, तो उसके ऊपर टैक्सेशन पाकिस्तान की क्या है? यानी कि वो जो मनी गिफ्ट है, कोई टैक्स उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। अगर दूसरा जो सेकंड ब्रदर है जी, वो हम प्रॉपर्टी बाय करता है, जी जी, तो ये मनी ट्रेल ये बिल्कुल है? मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है। आपकी बात से मैं 2 बातें अखास कर रहा हूँ। एक तो आप बात कर रहे हैं, मैं जो समझ रहा हूँ कि एक जो आपने एक भाई ने दूसरे भाई को पैसे दिए, क्या दोनों भाई पाकिस्तान में हैं या एक भाई यूके में? दोनों यूके में, ठीक है। तो उसने पैसे तो यूके में दिए या पाकिस्तान दिए? पाकिस्तान में। ओके। और
देखिए पाकिस्तान का कानून ये है कि 1997 से पहले जो गिफ्ट का डेफिनेशन थी ना, उसमें बाप बेटा बहन भाई दो जिसको मर्जी, मैं एक स्टैम्प लिखता था, फैसल भाई ये आपको गिफ्ट, ये आपको गिफ्ट एक्सेप्टेड, क्या था वो जो क्या था स्टैम्प पेपर। उसके बाद कानून चेंज हो गया, उन्होंने कहा नो यू हैव टू बी थ्रू क्रॉस चेक, थ्रू बैंकिंग चैनल, बेशक वो ऑनलाइन हो। वो मजाक वाली बात है कि जब ये क्रॉस चेक का लफ्ज यूज था उसको ऑनलाइन सिस्टम नहीं था 97 उसके बाद, लेकिन जब ये ऑनलाइन सिस्टम आया तो वो ऑफिसर्स कंफ्यूज हो गए, ये तो ऑनलाइन है, क्रॉस चेक नहीं है। तो उनको समझाना पड़ा, मैं सर ऑनलाइन मकसद था बोथ एंड वेरीफाइड। आप अपने भाई को थ्रू, अब तो खैर सिस्टम माशाल्लाह जिस दौर में बैठे हैं अब तो चेक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में स्टिल अभी है। आप ऑनलाइन थ्रू बैंकिंग चैनल अपने ड्राफ्ट मैसेज जैसा मर्जी अपने बैंकिंग चैनल से अपने भाई को पैसे ट्रांसफर करें, दैट इज गिफ्ट। पाकिस्तान में कोई इस पर टैक्सेशन नहीं है, एज फॉर एज वो पैसा आपका जस्टिफाई होना चाहिए आपके एंड पे। देखिए आपने भाई को गिफ्ट किया, खुदा ना खासा आपकी रिटर्न फाइल नहीं हो रही या आपका वो पैसा डिक्लेयर नहीं है, वो सेव हो जाएगा। दूसरा बंदा कहता मेरे पास तो रेसिपिएंट है ना, कहता मुझे तो भाई ने दिया, मुझे क्या पता कहाँ से कमाया, फिर वो आपके ऊपर बार आ जाएगा कि आपको जस्टिफाई करना, ये अलग बात है। आपने उनको गिफ्ट किया, आप दोनों अपने रिटर्न में डिक्लेयर करेंगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर है और पैसे आगे, उसके बाद वो प्रॉपर्टी बाय करते हैं। प्रॉपर्टी जो बाय करेगा वो उसकी वेल्थ में डिक्लेयर होगा, वो उस पैसे प्रॉपर्टी बाय कर ले, वो फिर वही है कि, लेकिन वही बात दोबारा कि सबका इस सूरत में पाकिस्तान में फाइलर होना जरूरी है, सबसे जरूरी चीज। आप 100 डॉक्यूमेंट अपने ऑफिसर के आगे रख देंगे ना कि कोई खुदा ना खासा आपको नोटिस आता है, आप कहते हैं ये देखिए ये प्रॉपर्टी, ये गिफ्ट, ये विरासती डॉक्यूमेंट, वो कहेगा सॉरी आपकी रिटर्न किधर है। आप ये वही एग्जांपल है कि आपको जी मैं क्वालिफाइड हूँ, आपकी डिग्री किधर है। मैं पाकिस्तान में भी टैक्स पेयर हूँ, यहाँ पे भी टैक्स पेयर हूँ, तो वो सिंपल ऐसी है, मेरी वहाँ पे जो रेंटल इनकम है उसमें वहाँ पे टैक्स डिडक्ट होता है, और जो यहाँ पे मेरी अर्निंग है उसका मैं यहाँ पे टैक्स डिडक्ट करता हूँ, तो वो दोनों जगह पे सेपरेट होता है। उसका मैं उसको इंटरलिंक नहीं किया हुआ। सर बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर रहे, ठीक है आप एक चीज को नहीं कर, यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड तो नहीं, मैं रिटर्न तो फाइल नहीं करता, यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ तो वो तो ऑटोमेटिक टैक्स करता है। आप रेजिडेंट वहाँ के यहाँ के? मैं यहाँ का रेजिडेंट। ठीक है, पाकिस्तान में जो रेंटल इनकम आती है वो जो रेंट जो है वो ऑलरेडी टैक्स कट के ही नहीं, एक्चुअली विद होल्डिंग और चीज है, उसके बाद जब आपकी रिटर्न बनती है ना, पॉसिबल है आपका रिफंड निकला है, पॉसिबल है पेबल निकला है आपका। अच्छा मैं पता है मेरी कुछ प्रॉपर्टी है जो ना बैंक और मल्टीनेशनल कंपनीज ने रेंट, वो ऑलरेडी जो है ना वो जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो काट के बाकी नहीं सर, यहाँ पे थोड़ा बताऊँ आपको, दो सेक्शन है। एक है विद होल्डिंग टैक्स, वो आपका 15% काटते होंगे, पॉसिबल है। एक जनरल एक स्टैंडर्ड रेट है, जब भी किसी को आपने पेमेंट करनी है, पाकिस्तान के अंदर कानून है, जब भी आपने किसी को पेमेंट करनी है आपने टैक्स काट के पेमेंट करनी है, बेशक सप्लाईज है। ओके, ये एक विद होल्डिंग के रेट्स लेते हैं। आपका फर्ज करें आपका पूरे साल में आपका सिर्फ रेंट है, जी जी, किसी लोगों का रेंट भी होता है, किसी का बिजनेस इनकम भी होती है, ठीक है। अब साल के आखिर में वो अपनी उसका लॉयर उसकी रिटर्न फाइल करता है, वर्किंग बनाता है, ऐसे हम बनाते हैं। हम पूरे साल के रेंट लेते हैं, हम पूरे साल की बिजनेस इनकम लेते हैं, उस पर एक टैक्स कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पे 10 लाख बना, फिर हम लेस करते हैं, रेंट पे 5 लाख कट गया, बिजनेस में 2 लाख कट गया, तो बाकी बच गया वो अलॉन्ग विद रिटर्न हो गया। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जिसके पॉसिबल है आपका सिर्फ रेंट है इसलिए आपका पेबल निकलता हो, आप ये समझिएगा। मैं कैसे चेक कर सकता हूँ क्योंकि वो जो बैंक है या कंपनी वो ऑलरेडी टैक्स काट सर मैं आपको पैसे मेरे मैं आपको अगर आप कहेंगे मैं आपको बता दूंगा, बस चेक करने का कोई इशू नहीं है। थोड़ी वो पर्सनल डिस्कशन जी जी, उसमें कोई इशू नहीं है, आपको बता सकते हो। मैं कोई थैंक यू। अच्छा, इसमें मैं दोस्तों को एक ये भी बताना चाहता हूँ कि एहतशाम चूँकि पाकिस्तान बेस्ड है और इनके 5 डिफरेंट सिटीज़ में अकाउंटेंसी की फर्म्स हैं, ये टैक्सेशन के मैटर्स को भी डील करते हैं, तो आप फील फ्री इनके साथ बाद में भी रब्ता कर सकते हैं। आपकी कोई भी कंसर्न्स हो, कोई भी आपके मैटर्स हो ऐसे जो कि जिसकी आपको क्लैरिटी ना हो, इवन आफ्टर टुडेज सेशन फिर भी आपके बाद में कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि जिसमें कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप बाय ऑल मीन्स इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनसे एडवाइस ले सकते हैं। अब जब पाकिस्तान जाएं तो आप इनके दफ्तर में जाके इनसे मिल भी सकते हैं, तो ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव। मैं सिर्फ एक जाते जाते एक आखिरी बात करना चाहूँगा, मैंने कुछ दिन पहले भी कही थी और अभी जिक्र किया एहतशाम भाई ने भी उसका, कि बेशक पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो या किसी भी मुल्क में आप रह रहे हो, इसके अलावा भी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने जो भी बिजनेस करना है, आप अपने नाम पे करें, ना अपने किसी दोस्त के नाम पे करें, ना अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे करें, ना अपने बहन भाई के नाम पे करें,
कि जिस तरह एहतशाम ने भी कहा, मैंने भी कुछ दिन पहले बात की कि यहाँ पे हज़ारों लोगों के मिलियंस के प्रॉब्लम्स हैं कि उन्होंने रिश्तेदारों या दोस्तों के नाम पे प्रॉपर्टीज़ ली और आज उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये है कि मेरी आप सबसे यही है जाते जाते है कि आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करें, जो भी बिजनेस करें, खा वो पाकिस्तान हो या इंग्लैंड, अपने नाम पे करें।